ये बुड्ढी के बाल। आप दोनों माँ बेटी बाहर नहीं बैठी बाहर। आज मैंने उन्हें उन देख के नींद खोटी हो गया यार। वो सोते तो उन देख के मैं चला मैं सोचा ये देखो बुड्ढी के बाल कौन कौन खाएगा। नहीं तो ये कौन पढ़ाएगा? किसको करेगी? 2 मिनट में खेल लेगी। अरुण आजा बुड्ढी के बाल खावा। बुड्ढी है। बचपन ने दोबारा जीवा। बुड्ढी के रस्सी पर दे ले पकड़ बेटा पकड़ एक हाथ में दे मेरा जीव। बुड्ढी का बाल श्री बुड्ढी का बाल बुड्ढी पकड़ ले बेटा। बुड्ढी के बाल खाएंगे। बुड्ढी के नहीं। ये वाली है। तोल तोल को बोलो तोल। ए मासी दे दे वो बंद रख ले इतना क्या क्या करी मैंने पाछे खोल लेंगे नहीं तो एक बार फुस हो जाए खावा हाथ को नहीं इतनी नहीं खिला उसको। मैंने तो आपके लिए ली थी, मैं तो खाती नहीं। ये बताइए तो एक आधा गांठ हमारे में तो सेब खा। छोटा सा दे दो किसको? छोटा सा दे इसको छोटा सा। इसकी आंखें गिर गई अपने आप से। बेटा ऐसे नहीं ऐसे वहाँ तोड़ के ले जाती तू खुद। ये जब छोटी सी कर दोगे ना। मैंने मम्मी को भी दिए बुड्ढी का बाल तो मम्मी कह रही बुड्ढी का बाल हाथ में तो ना आई। मम्मी मुंह में रखो मुंह में भी ना आई ये रखता ही चला जाएगा। बुड्ढे का बाल सब ऊपर क्यों रख दिए? दूसरा है रखने का। क्यों? ठीक है खा लेती। ले तार अभी बाद में रखूंगी मैं। और लेनी है? नहीं रुक एक मिनट। ये बताना बुड्ढी के बाल फेमस कहाँ के हैं? ना बेरो नैनीताल का है शायद। हमारे नैनीताल उठ मिला करता है ना वो मोटा मोटा बड़ा बड़ा है ना। एक बार लाऊं नहीं मेरे को क्या हूँ किसको मामा वो? अरुण अरुण बुढ़ी का बाल मजा आ रहे हैं सारा खा रहे हैं बुढ़ी का बाल। सॉरी बोलो। हाँ बेटा जी सॉरी बोलो जी ऐसे बोलो सॉरी बुआ जी बोलो सॉरी ना बोलो देखो टावरा में एटीट्यूड नहीं। पहले सॉरी बोलो ऐसे बोलो सॉरी नहीं दे पहले बोलो ऐसे सॉरी बुआ जी बोलो बोलना बेटा ऐसे बोल दो सॉरी नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना गंदी बात होती है गंदी बात होती है श्री गंदी बात ऐसे बोल दो सॉरी। बुआ जी नहीं देगी ऐसे कर दो। हाँ छुट्टी से कल ज्योति की। तो ये देखो जी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज गए 9 सवा 9 हो गए। भाभी गई कॉलेज और ये देखो ये लगी है अपने चाचा के साथ लाड़ लड़ाड़े में। मम्मी को दिया एक एप्पल काट के बच्चों ने ले लिया दूध वगैरह और यहाँ लगा दी मशीन साथ में कपड़े धुलेंगे और अब इन तीनों को फटाफट नहलाऊंगी। 4th नंबर इसका है। ये मेरी चंदा चंदा बोलना बेटा ऐसे चंदा 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 मामा 600 इसको चंदा बोलना आरती सिखा के गई है। आरती बोलती है इसको हमेशा चंदा चंदा। जब ये बोलेगी सबको हमको हम जो भी होंगे ना सामने हमें बोलेगी चंदा चंदा। तो इसको आरती चंदा सिखा के गई है। और ये रूम है इसको क्लीन कर देती हूँ। आंटी आने वाली है तो वो झाड़ू पोछा करेंगे उससे पहले सब सेट हो जाना चाहिए ना तो कर देते हैं। तो जी यहाँ पर घर के अंदर का जो भी काम था ना वो सारा मैंने फिनिश कर लिया है।
और अभी आ चुके हैं बाहर वाले एरिया में। बाहर का जो है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है, इसमें सब लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। घर का काम करते करते पता भी नहीं चलता कि हम काम भी कर रहे हैं। मम्मी के साथ में भी बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। और अब मैंने मशीन लगा दी है, ज़्यादातर कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और अब ये जैसे 4 बज गए, मम्मी हो गई, शिवांश हो गया, नैनी हो गई और एक श्री, इन चारों को नहलाने का जो टास्क होता है ना, वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि चारों अपनी मनमानी करते हैं। मम्मी अपनी मनमानी करती है, श्री अपनी करती है, नैनी शिवांश अपनी करते हैं। नैनी शिवांश को मैं कंट्रोल में कर सकती हूँ, लेकिन ये दोनों दादी पोती है ना, ये मेरे से कंट्रोल में नहीं आती हैं, क्योंकि श्री जो है वो उसके तो अलग ही नखरे हैं और मम्मी जो है, मम्मी के एक अलग ही नखरे हैं। ठीक है। और साथ में ये ताना भी मार देती है कि तुम लोगों के मैंने बहुत नखरे बर्दाश्त किए हैं, थोड़े दिन के लिए तुम मेरे नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी के करने पड़ते हैं। और अभी जैसे कि देखो आप सामने अभी बैठी हैं, थोड़ी देर जैसे ही नहलाने का टाइम हुआ, बाहर चलेगी, कोई मम्मी की फ्रेंड है उसके पास में, और वहाँ पर बैठ के खड़े होके मतलब आई है ना, तो कम से कम आधा घंटा इन्होंने मेरे को लेट करवा दिया नहाने में। और इनको पता भी नहीं है कि इन्होंने इतना मतलब लेट करवाया है मुझे। और अर्जुन जो है उसको करना है पेंट का काम, तो ये भी थोड़ा लेट ना आएगा आज इसका लेट ही चलेगा, क्योंकि इसका ये पेंट वाला काम है नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ है। एक तो जैसे जो भी एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं उनका करने के चक्कर में, और सैटरडे संडे अरुण का ऑफ होता है ना, उस दिन तो वो भी बाहर के काम कर लेता है, लेकिन बाकी दिनों अर्जुन ही करता है। अर्जुन छोटे वाले का नाम है, आप सबको पता ही है, पहले व्लॉगिंग करता था। और यहाँ पर मैं श्री को नहला के ले आई हूँ। श्री को सबसे पहले नहलाया है, क्योंकि रात को ये सोई नहीं, रात को पूरी रात इसने परेशान किया है। कभी कभी क्या होता है 15-20 दिन के बाद में एक दिन ये ऐसा झटका दिखाई देती है, पूरी रात ये रोती है और सबको परेशान करती है। तो कल रात को भी इसने ऐसा ही कुछ किया। अब ये जल्दी से नहा करके सो जाएगी और उसके बाद में हमारे बाकी के काम निपटेंगे। छोटा बच्चा होता है ना, उनके साथ में ये होता ही है कि जब तक छोटा बच्चा जो है उसका काम नहीं ख़त्म होता, वो नहीं सोता जब तक बाकी के काम नहीं हो पाते हैं। और इसको नहलाने में और कपड़े पहनाने में ना पूरा परिवार लगता है ना, जब जाके ये रेडी होती है। तो अब देखो इसको तैयार कर दिया है, इसके क्रीम वगैरह तेल वगैरह लगा दिया है। और अब मम्मी इसको सुला देंगी, जिससे दूध पिलाती जाएंगी, सुलाती जाएंगी और ये अपना काम करके सो जाएगी। और यहाँ पर देखो ये इतने सारे कपड़े मैंने आज धो लिया, अब इनको सुखा के आना है छत के ऊपर। तो रोज़ वैसे इतने ही धुलते हैं, मम्मी कह रही है रोज़ इतने ही धुलते हैं, तो इनको अब सुखा कर आऊँगी। लास्ट राउंड इसमें चल रहा है, मतलब ड्रायर हो रहे हैं, धुल तो चुके हैं सारे, बस ये लास्ट ये ड्राई हो जाते हैं, फिर वो और इसमें डालूंगी और फिर जाएंगे छत के ऊपर इनको सुखाने के लिए। आंटी आने वाली हैं थोड़ी देर में, तो सफाई भी हो जाएगी, कपड़े भी धुल गए, हमारा नहाना धोना भी हो गया। ये देखो ये सब लोग भी नहा चुके, शिवांश और नैनी का भी हो गया है और मम्मी भी नहा चुकी है। और मम्मी ने ये देखो बैठे बैठे इनको ना कुछ करना होता है। ये लहसुन जो है ना, ये लेके आई हैं थैली में से निकाल के, इसको साफ़ सफाई करके इसका, और फिर इसके अंदर टोकरी के अंदर रख दिया। अब कह रही है कि इसको अंदर लेके चलना है, मैंने कहा ले जाऊँगी। और ये देखो यहाँ पर ये कर रहा है भाई साहब अपना पेंट, ये पेंट करने के बाद में बस अपना नहाए और हमारा काम ख़त्म। और ये देखो मैं भी नहा धो के अपना काम ख़त्म करके रेडी हूँ। और आज मैंने मैचिंग बिंदी लगाई है, मैं लेकर आई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने सोचा चलो आज लगाते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात और पूछ रही थी कि मैं सोच रही हूँ मैं हेयर कट करवा लूँ, बहुत गंदे से बाल हो गए, मन कर रहा है काफ़ी। और वो होता है ना कि कभी कभी इंसान को खुद के लिए जीना चाहिए। सबकी सुनते और सबके मन की करते इंसान अपने मन की भूल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अब कि अपने मन की करनी चाहिए, जितना हो सके। अंदर चल, अभी मैं आ रही हूँ, चल। जितना हो सके ना अपने हिसाब से भी कोशिश करनी चाहिए। मतलब दूसरों की सुन के भी अगर हम दूसरों को खुश नहीं रख पाते, तो फिर खुद के मन की सुननी मेरे ख्याल से तो शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दूसरों को सेटिस्फाइड करना मेरे ख्याल से तो कभी नहीं हो सकता। कभी कोई इंसान हमारे कार्यों से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। हम पता है क्या करते हैं कि हम जैसे दूसरों के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं है कि हमने उसके लिए क्या कुछ किया और हमने कितने अपने आप को चेंज कर लिया। सामने वाला ये सोचता है कि नहीं मेरे लिए क्या किया, कुछ हुआ ही नहीं, तो अपने हिसाब से ही है। तो फिर उसको अगर रियलाइज़ ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता कि हाँ मैं कितना सामने वाले के लिए हम कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। अपने हिसाब से जियो, अपने तौर तरीक़ों से जियो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, बाकी सारी टेंशन छोड़ के। तो मैंने भी एक ये नया संकल्प लिया है, देखते हैं हेयर कट करवा के आती हूँ। बाल आज मैंने हेयर वॉश कर लिया, कल शिवरात्रि है तो आज ही करवा लेंगे।
ठीक है, कल बृहस्पतिवार हो गया था। वैसे मैं थ्रेडिंग करवाने गई ना उस दिन सोचा था, लेकिन हेयर वॉश किया हुआ नहीं था। सिवान अंदर आ जा। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा।